अब मैं इसको थोड़ा सा शार्प का टेक लेके देखता हूँ। भाई इतना एक्यूरेट नहीं है। जैसे कोई गाड़ी नजदीक आएगी एकदम गाड़ी जाम कर देगा। नो फील, नो वाइब्रेशन इन द स्टीयरिंग व्हील, कुछ नहीं हुआ। ओए कर रही है। अगर मैं गाड़ी स्लो करूंगा तो गाड़ी ठुक सकती है। इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा ये, तो मेरे लिए तो ठीक नहीं है। ये गई डिवाइडर के अंदर, उससे नहीं बचा पाएगी आपको, इतना क्विक नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो अब आपको मैं एडास का जो सबसे प्राइमरी फीचर है लेन कीप असिस्ट, उसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है और मैंने हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा लिए हैं। तो जब आप लेन कीप असिस्ट को एक्टिवेट करते हैं तो दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो सिर्फ आपको वार्निंग दे या फिर ऐसे असिस्ट करेगा। असिस्ट इन द सेंस स्टीयरिंग को खुद घुमा देगा। ये देखो, कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, ये तो हो गया वार्निंग प्लस असिस्ट। तो जैसे ही लेन से थोड़ा बाहर जाएगा, वार्निंग भी है, स्टीयरिंग व्हील को सीधा भी करता है। एट द सेम टाइम मैं ये भी चेक करूंगा कि कितनी कर्व के ऊपर कितना घूमता है। लेकिन आप इसे ऑटोनोमस कार ना समझें, ऐसा ना समझें कि अगर फुल यू टर्न है तो फुल यू टर्न ये लेन की असिस्ट ले लेगा, इतना नहीं होगा। ये बस इतना है, कभी कभार आपका ध्यान नहीं है, मान लो मैं कैमरा भी अपने सर पे लगा रहा हूँ, एक सेकंड के लिए मुझे दोनों हाथ हटाने पड़ गए, तो उस वक्त ये जो है आपकी हेल्प कर देगा। अभी जैसे लो मैंने हाथ एक बार साइड में कर लिया, बट आपको इतना केयरलेस भी नहीं होना है, हाथ में साइड में कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये हो गया लेन कीप असिस्ट। दोनों मोड है, मैं यहाँ पे सेटिंग में आपको दिखा दूंगा कैसे एक्टिवेट होते हैं। ऑफ कर सकते हो एडास को, कोई भी फीचर है एडास का यू कैन स्विच इट ऑफ। अब चलो इसको मैं हटाता हूँ एक बारी। अब मान लो मैं अगर जानबूझ के लेन चेंज करता हूँ तो नहीं बताएगा, क्योंकि उस वक्त आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हैं, आप खुद उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने फिर से इंडिकेटर दिया, मिरर उसमें देखा और लेन चेंज कर ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाथ हट गए हैं, अब कर रहे हो तो नहीं कर रही है फिलहाल, तो ये देखो। तो आप कभी भी इस फीचर को इतना हाईली एक्यूरेट ना समझे। अभी हो गया ना, देखो अभी फिर से होगा, अभी फिर से कंट्रोल कर लेगी, हो गई है, गाड़ी सीधी हो गई है वापस। लेकिन अगर मैं इसे लेके गया, ओके चलो देखते हैं। मैं अभी 2 लेन चेंज करूंगा जबरदस्ती। मेरे हाथ को फील हो रहा है कि स्टीयरिंग खुद भी कंट्रोल कर रहा है। अभी मेरे हाथ लगे हुए हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। फिर से लेन चेंज करूं, ये चलो मैंने धीरे से चेंज करी। अब मैं इसको थोड़ा सा शार्प का टेक लेके देखता हूं, कुछ नहीं हुआ। नो फील, नो वाइब्रेशन इन द स्टीयरिंग व्हील, कुछ नहीं हुआ। अब अगर मैं छोड़ूं, हो गया सीधा। यहाँ पे आता है कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, फिर से सीधा हो गया। इसे कभी भी हाईली एक्यूरेट ना समझे, है तो एट द एंड फीचर ही। जो लोग मान लो कई बार स्टीयरिंग व्हील पे ये लगा के फिर ताश के पत्ते खेलने चले जाते हैं, वो सबसे रिस्की काम है। ये हो गया लेन कीप असिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इमरजेंसी ब्रेकिंग। उसमें 2 चीज़ें होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं है, जैसा मुझे भी लगता था कि जैसे कोई गाड़ी नज़दीक आएगी एकदम गाड़ी जाम कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, आगे एक गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी चल रही है, रिलेटिव स्पीड देखता है कितनी है, आगे वाली गाड़ी किस स्पीड पे है, आपकी गाड़ी किस स्पीड के ऊपर है, आप कितना तेज़ उस गाड़ी के नज़दीक जा रहे हो। अगर मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ धीरे धीरे और दोनों गाड़ियों के बीच गैप जो है ऑलमोस्ट सेम है, सेम स्पीड से चल रहे हो लगभग, तो गाड़ी ब्रेक नहीं लगाएगी। जितना मर्जी उसके नज़दीक चले जाओ, मतलब 2-3 फीट को छोड़ के आप चलते रहो, गाड़ी ब्रेक नहीं लगाएगी। लेकिन अगर एक गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, आप झटके से नज़दीक चले गए उस गाड़ी के, तो ये ब्रेक लगाएगी। और ऐसा नहीं है कि खींच के ब्रेक मार दिए। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा अगर कोई गाड़ी आएगी। थोड़ा सा एक बार मैं तेज चलता हूँ, वरना रास्ता खत्म होने वाला है। और ये प्रॉपरली तभी काम करता है जब ये रोड पे मार्किंग होती है, अदरवाइज इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक गाड़ी के पास, मान लो अगर वो 80 पे चल रही है, मैं 100 पे उसके नज़दीक जाऊँगा, या जो भी डिफरेंस होगा। इस सियाज के नज़दीक देखते हैं, ये तो चली गई। वन 10 पे तो हम हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा ना, अभी से उतरेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो शायद मौका मिलेगा, बट कैमराज हैं यहाँ पे, वी हैव टू रिड्यूस द स्पीड। भाई इतना एक्यूरेट नहीं है, अभी मैंने खुद ही करी है, समझ गए। चलो ये क्रेटा है
और इसके पास में जाऊंगा। अब ये मेरे ख्याल से चल रही होगी कुछ 70-80 के आसपास, और मैं झटके से नज़दीक जाऊंगा इसके। अभी मैं दिखा रहा हूँ इमरजेंसी ब्रेकिंग। यहाँ गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई किए हैं, यहाँ पे है कोलिजन पॉसिबल, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो गाड़ी ने सिर्फ हल्के से ब्रेक लगाए कि जाम करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी ब्रेक से एकदम फुल जाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो झटके से ब्रेक लगा देगी, किसी भी वजह से दोनों गाड़ियों के बीच स्पीड में डिफरेंस आया, तो गाड़ी ब्रेक उस हिसाब से लगाती है। अभी अल्ट्रोज ये जो है इसके बगल में लेके जाता हूँ बिल्कुल पास। ठीक है, इतना एक्यूरेट नहीं है, और मैं अपना पैर ब्रेक पैडल के पास ज़रूर लेके जा रहा हूँ, दबाया नहीं मैंने। पास इसलिए लेके जा रहा हूँ इन केस मान लो नहीं काम किया एडास या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो मेरा पैर है, मैं वो ब्रेक तो दबाऊँ, क्योंकि मैं अंधा भरोसा नहीं करता एडास पे, और एडास मेरे किसी काम का नहीं है। मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए इसे बना रहा हूँ। एडास में 2-3 ही फीचर है मेन। एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है जो कि इसमें नहीं है, एक है लेन कीप असिस्ट, दूसरा इमरजेंसी ब्रेकिंग। एक जगह पे गाड़ी ने ब्रेक लगाए थे खींच के, एक ऑटो वाला, मैं चल रहा था ट्रैफिक में और उसने झटके से ब्रेक लगा दिया, तो इसने भी ब्रेक लगाया। मेरे लिए काम का इसलिए नहीं है, मान लो एक आध बार मान लो मुझे कट मारना है, अगर मैं गाड़ी स्लो करूंगा तो गाड़ी ठुक सकती है, वहां पे मुझे कट मारना है गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक से, तो वहां पे गाड़ी ब्रेक लगा लेती है। और इसकी वजह से इधर जो गाड़ी चल रही थी वो बिल्कुल नज़दीक आ गई मेरी गाड़ी के। अब ये कर्व देख लेते हैं, क्योंकि ये मोमेंट फिर मिस हो जाएगा। ये देखो, किया कंट्रोल किया, देखते हैं। ओए कर रही है, सही है। थोड़ा सा बाहर जाके फिर आ जाती है। ये वाला भी देखेंगे, इसकी एक्यूरेसी देखते हैं। पीछे वाले को लग रहा होगा कोई दिक्कत है इसके साथ क्योंकि लेन के बाहर जाके अंदर आती है, ना कि लेन के अंदर रहती है। अभी देखो जैसे बाहर जाएगी और फिर अंदर आती है। ठीक है, सिस्टम ऐसे काम करता होगा, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट अच्छी चीज़ है, फिर से कह रहा हूँ, ऑटोनोमस कार ना समझें जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, यूएस वगैरह में चलती है, वो चीज़ नहीं है। और इमरजेंसी ब्रेकिंग आलसी लोगों के लिए है, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो नहीं है। जिनको गाड़ी के ऊपर फुल कंट्रोल चाहिए उनके लिए एडास मेरे ख्याल से काम नहीं देगा। मेरे को कहीं पे ब्रेक नहीं मारने, कट मार के निकलना है। कट मारूंगा तो बच जाऊंगा, ब्रेक मारूंगा तो पीछे से कोई गाड़ी ठोक सकती है और उसी मोमेंट पर गाड़ी स्लो कर देती है, तो मेरे लिए तो ठीक नहीं है। इमरजेंसी ब्रेकिंग का यही नुकसान है। ट्रैफिक में धीरे धीरे रेंग के चल रहे हो, सामने वाले ने अचानक ब्रेक लगाए, ऑब्वियसली आप भी लगाते हो, लेकिन ये कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लगा देती है, तो पीछे वाला ठोक देगा गाड़ी में। बस एक ये चीज़ है। In 600 meters, ये फिर से देखें, चलो ये वाला कर्व है, मेरे ख्याल से गाड़ी ले लेगी। और एक आगे एक फुल अपना आएगा, उसको भी देखेंगे। स्पीड 85 के अराउंड में चला रहा हूँ। ये बाहर जाके आती है किसी को लग रहा होगा पी रखी इसने, उनको नहीं पता गाड़ी ने पी रखी है। Continue straight to stay on National Highway 248 BB। और ये बीप भी आती है। कहने का ये मतलब है कट वट नहीं मारेगी, ये आराम से अपना टाइम लेगी, आराम से अपना टाइम लेगी, फिर लेन के अंदर आएगी। तो जैसे वो दीवार आई थी राइट साइड में, उससे नहीं बचा पाएगी आपको, इतना क्विक नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। नेशनल हाईवे 48। चलो अब यहाँ देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प कर्व है यहाँ पे। Continue on National Highway 48 for 1.5 kilometers। गई बाहर गई, रुको। या तो इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स है कि एक बार स्ट्रेट लाइन पे छोड़ना होगा, क्योंकि अभी तो नहीं कर रहा है काम, या हमने स्लो करी, गियर चेंजेस करे, क्योंकि यहाँ नहीं कर रही है वो, एक्टिवेट हुई, यहाँ पे निशान ही नहीं है अभी, मतलब उसका वो जो साइन आता है वो है ही नहीं। जैसे मेरे ख्याल से अभी सीधी होगी तो आ जाएगा, यहाँ तो नहीं कर रहा है। अगर सीधे चलते चलते उसी स्पीड पे गाड़ी होती और फिर ये कर्व में लेता तो शायद काम कर जाता। यही गियर से लेना देना है कुछ। चलो लेट्स ट्राई। अभी 4th गियर में है, अभी तो इट्स नॉट वर्किंग। 5th गियर, और अभी देखो 5th में एक्टिवेट हो गया। या तो स्पीड से लेना देना, क्योंकि इट जस्ट क्रॉस 60 तक तो है ये स्ट्रेट, क्योंकि थोड़ा सा ये मान लो कैलिब्रेशन भी करता है खुद का कि अभी लेन सीधी है,
तो ये कुछ लिमिटेशंस इसकी रहेंगी, तो आप कंप्लीटली इसके ऊपर मतलब रिलाई ना करें। यहाँ देखें, ये गई डिवाइडर के अंदर। मैं भरोसा नहीं करता, मैं कह रहा हूँ, फिर भी आपके सामने रियल टाइम में मैं करके दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और इमरजेंसी ब्रेकिंग का एक चीज़ और है, मैं आपके सामने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी गाड़ी एक पोल के सहारे, मतलब राइट व्हील के आगे एक पोल था, मैंने पार्क कर रखी थी। 500 meters, keep left. जैसे ही गाड़ी में निकालने लगा वहां से, मान लो अपना कुछ काम किया, वापस में आया, तो आगे गाड़ी बढ़ा रहा हूँ राइट लेफ्ट की तरफ पूरा घुमा के, तो गाड़ी बढ़ नहीं रही है। मुझे ऐसा लगा कहीं तो मैं थर्ड गियर में गाड़ी नहीं उठा रहा हूँ, कहीं इसके ब्रेक तो नहीं लगे हुए इमरजेंसी, वो हैंड ब्रेक, गाड़ी बढ़ क्यों नहीं रही है। फिर देखा यहाँ पे आया हुआ है 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर इतना गैप है उस पोल से, तो पोल की वजह से गाड़ी ब्रेक्स लगा रही थी। तो मैं तो देखो ऑफ भी करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नज़दीक लगानी होती है। अभी हट गया है, हम इसका स्पीड वाला फिर से ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग देखूं, नहीं, देखो बिल्कुल गैप बिल्कुल नील कर देती है गाड़ी, तब जाके ब्रेक लगाती है। और उसी मोमेंट पे सामने वाले ने और खींच के ब्रेक लगाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ योर ADAS वर्क्स। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्रॉस्ड जस्ट 60, अभी मेरे ख्याल से होने वाला है। देखो अभी ग्रीन लाइन आई है, अभी ये अपने कैलिब्रेशन कर चुकी है गाड़ी, अभी मेरे ख्याल से करेगी काम। हाँ, हो गया है। 60 क्रॉस पे लिखा हो नीचे 60, वो स्पीड लिमिट दिखाई होगी उसने। कई बार मैंने हाथ से अगर स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है तो भी घुमा रही है, कई बार घुमाती है, कई बार नहीं घुमाती है। स्पीड रिड्यूस करूं अगर 60 वाली बात है तो। नहीं, 58 पे गया और अभी भी है। हट गया, अभी धीरे धीरे क्रॉस करेंगे, धीरे। हाँ, 60 क्रॉस करते ही आ जाता है। तो ऐसा कुछ था, मैंने आपको बता दिया है। तो ये ऑन रखना है, ऑफ रखना है, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। आपको ADAS का कंक्लूजन दे देता हूँ। अगर लेन की असिस्ट को आपको एक्टिवेट करना है तो गाड़ी एटलीस्ट 60 kmph की स्पीड को क्रॉस करनी चाहिए। दूसरी बात, थोड़ी देर गाड़ी को सीधे चलाना है। ऐसा नहीं है कि कर्व पे घुमा रहे हो और फिर लेन की असिस्ट को एक्टिवेट कर रहे हो, नहीं। गाड़ी थोड़ी देर कैलिब्रेशन करेगी तो 2 क्राइटेरिया मीट कराने पड़ेंगे। 60 kmph की स्पीड को क्रॉस करिए और गाड़ी को थोड़ी देर जो लेन मार्किंग है उनके बीच में चलाइए। जब वो कैलिब्रेशन हो जाएगा तो गाड़ी में ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा कि अब लेन की असिस्ट एक्टिवेट हो चुका है। दूसरा, लेन के बीच में नहीं चल रही है गाड़ी, अगर थोड़ा सा भी सीधी अगर गाड़ी है तो है ठीक, हल्का सा अगर कर्व आ गया तो गाड़ी लेन के बाहर जाके हल्का सा फिर अंदर आती है। तो मैं उतना एक्यूरेट नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस गाड़ी के ADAS में दिक्कत है, बट ये चीज ही ऐसी है। लेन की असिस्ट हो गया, ADAS का ये फंक्शन हो गया, मैं तो ज्यादा भरोसा करता नहीं। आपको अगर एक्टिवेट करना हो तो आपकी मर्जी है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का मैंने बता दिया और वो भी बहुत नजदीक जाके इमरजेंसी ब्रेकिंग करती है। मैं भी अगेन उस पर भरोसा नहीं करता, मैंने फंक्शनिंग कैसी है वो करके बता दिया है। अगर वो एक्टिवेटेड है, पार्किंग सेंसर्स की मदद से गाड़ी डिस्टेंस कैलकुलेट करती है, दीवार के कितना नजदीक हो, गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा लेगी, बिल्कुल नजदीक नहीं जाने देगी आपको उसके। तो फायदा भी है और नुकसान भी है, जैसे मैंने बता दिया था, ट्रैफिक कंडीशन में अपनी मर्जी से ब्रेक लगाती है। तीसरा, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं है, वो ऑटोमेटिक में आता है, मैनुअल में नहीं है। क्योंकि अगर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है तो गाड़ी अपने आप स्पीड बढ़ाएगी, घटाएगी, तो गियर भी चेंज होंगे। अब मैनुअल में तो गाड़ी कर नहीं सकती, इसलिए मैनुअल वेरिएंट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है। अगला है हाई बीम असिस्ट। इसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली लो बीम हाई बीम में स्विच करती है आगे की ट्रैफिक कंडीशंस के बेसिस पे। आगे वाली गाड़ियों की लाइट कितनी तेज इसके सेंसर में पड़ रही है, हाई बीम है या टेल लैम्प, हेडलैम्प को देखते हुए, ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए वो इसकी लाइट को ऊपर नीचे कर देती है। मैंने वो भी बंद कर रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ADAS से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे जरूर बताइएगा। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो अपना एक रिव्यू जरूर दे देना। मुझे जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।